आज का बाइबल वचन भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये वचन भजन संहिता की पहली ही आयत है। ये पूरी भजन संहिता का द्वार खोलती है और हमें जीवन के दो मार्गों के बारे में सिखाती है। एक मार्ग वो है जो परमेश्वर की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग वो है जो मनुष्य को उससे दूर कर देता है। ये वचन हमें बताता है कि सच में धन्य और आशीषित जीवन कैसा होता है। संसार धन्यता को धन, सफलता और प्रसिद्धि से जोड़ता है, लेकिन परमेश्वर बताते हैं कि वास्तव में धन्य वो है जो अपने जीवन में गलत सलाह, गलत संगति और पाप के मार्ग से दूर रहता है। ये भजन राजा दाऊद से जोड़ा माना जाता है। दाऊद ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के लोगों को देखा था। उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा जो परमेश्वर का भय मानते थे और ऐसे लोगों को भी जो अपने घमंड में परमेश्वर को भूल चुके थे। अपने जीवन के अनुभवों से उन्होंने समझा कि मनुष्य का भविष्य उसके चुनावों पर निर्भर करता है। इसलिए भजन संहिता की शुरुआत ही इस महत्वपूर्ण शिक्षा से होती है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। इस वचन में 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पहली, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दूसरी, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। तीसरी, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाते हैं कि मनुष्य धीरे धीरे कैसे परमेश्वर से दूर हो सकता है। पहले वो गलत सलाह सुनता है, फिर उसी मार्ग पर चलने लगता है और अंत में उसी जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए परमेश्वर हमें शुरुआत में ही सावधान करते हैं कि अपने जीवन के चुनाव बहुत सोच समझकर करें। आज भी ये वचन उतना ही सच्चा है जितना उस समय था। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन बातों को सुनते हैं और जिन विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं, वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा मन, हमारी सोच और हमारे निर्णय उनके वचन के अनुसार हों, ना कि संसार की सोच के अनुसार। प्रियों, जब हम भजन संहिता 1:1 पर मनन करते हैं, तब ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर केवल हमें बुराई से दूर रहने के लिए नहीं कहते, बल्कि हमें अपने निकट आने के लिए भी बुलाते हैं। जब मनुष्य गलत मार्ग छोड़कर परमेश्वर के मार्ग को चुनता है, तभी उसके जीवन में सच्ची शांति, आनंद और आत्मिक स्थिरता आती है। ये निर्णय हर दिन लेना पड़ता है। यहोशू ने भी इज़राइलियों से कहा था, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का मार्ग अपने आप नहीं चुना जाता, बल्कि ये एक सचेत निर्णय होता है। जब हम प्रभु को चुनते हैं, तब हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार बदलने लगता है। नीति वचन 4:14-15 में लिखा है, दुष्टों की बाट में पाँव ना धरना, उससे दूर ही रहना, उसके पास से भी चले जाना। परमेश्वर केवल पाप से बचने के लिए नहीं कहते, बल्कि उस मार्ग से दूर रहने की भी शिक्षा देते हैं जहां पाप हमें अपनी ओर खींच सकता है। यही बुद्धिमानी है और यही सुरक्षित जीवन का मार्ग है। भजन संहिता 119:105 कहती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तब अंधकार में भी हमें सही दिशा मिलती है। संसार की आवाज़ें बदलती रहती हैं, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15:5 में कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो।
जो मुझ में बना रहता है वही बहुत फल लाता है। ये हमें सिखाता है कि केवल बुराई से दूर रहना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रभु के साथ जुड़े रहना भी आवश्यक है। उसी से हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलती है। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा परिवर्तन केवल बाहर से नहीं, बल्कि हमारे मन और सोच से शुरू हो। जब हमारा मन बदलता है, तब हमारा जीवन भी बदल जाता है। प्रिय मित्रों, आज हम अपने जीवन की जांच करें। क्या हम ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो हमें प्रभु के और निकट ला रहे हैं? क्या हमारी संगति, हमारे विचार और हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? यदि कहीं हम भटक गए हैं, तो आज भी प्रभु हमें प्रेम से अपने पास बुलाते हैं। उनका अनुग्रह नया है और उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आइए हम ये निश्चय करें कि संसार चाहे किसी भी दिशा में जाए, हम परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहेंगे। हम उसी मार्ग को चुनेंगे जो जीवन की ओर ले जाता है, क्योंकि वही मार्ग हमें सच्ची शांति, सच्चा आनंद और अनंत जीवन की आशा देता है। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम सब एक मन होकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें जीवन दिया और अपनी उपस्थिति में आने का ये अनमोल अवसर दिया। प्रभु, आज हम किसी दिखावे के साथ नहीं, बल्कि एक सच्चे और नम्र हृदय के साथ आपके सामने खड़े हैं। आप हमारे मन की हर बात जानते हैं। आप हमारे हर विचार, हर संघर्ष और हर इच्छा को भली भांति पहचानते हैं। इसलिए आज हम अपनी पूरी आशा केवल आप पर रखते हैं। हे पिता, आपका वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत से मार्ग हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, पर उनका अंत विनाश की ओर ले जाता है। कई बार हमारा मन भी संसार की बातों से प्रभावित हो जाता है। कई बार हम लोगों की राय को आपके वचन से अधिक महत्व देने लगते हैं। प्रभु, आज हमें क्षमा कीजिए और हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में केवल आपके मार्ग को चुनना सीखे। हे प्रभु, हमें संसार की भीड़ के पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि आपके पीछे चलने वाला बना दीजिए। जब लोग गलत बातों को सही कहें, तब भी हमें सत्य के मार्ग पर स्थिर रहने का साहस दीजिए। जब चारों ओर समझौता करने की बातें हों, तब भी हमें आपके वचन से समझौता ना करने की शक्ति दीजिए। जब पाप आसान लगे और धार्मिक जीवन कठिन लगे, तब भी हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर दिन आपकी इच्छा को सबसे पहले खोजे। हे दयालु पिता, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में सही और गलत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत संगति के कारण आपसे दूर हो गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बुरी आदतों में फंस गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका मन बार बार संसार की ओर खिंच जाता है। प्रभु, आज आप उन्हें अपनी ओर वापस बुलाइए। उनके जीवन में अपने पवित्र आत्मा का कार्य कीजिए। उन्हें ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे पहचान सकें कि कौन सा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है और कौन सा मार्ग विनाश की ओर। हे प्रभु, हमें ऐसी संगति दीजिए जो हमारे विश्वास को मजबूत करे। हमें ऐसे मित्र दीजिए
जो हमें आपके और निकट ले आएं। हमें ऐसे लोगों से जोड़िए जो हमें प्रार्थना करना सिखाएं, आपके वचन से प्रेम करना सिखाएं और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई संगति है जो हमें आपसे दूर कर रही है, तो हमें उससे अलग होने का साहस दीजिए। हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने से अधिक आपको प्रसन्न करने की इच्छा दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय उनके सामने अनेक प्रलोभन, अनेक आकर्षण और अनेक गलत रास्ते हैं। प्रभु, उन्हें अपनी बुद्धि से भर दीजिए। जब वे कोई निर्णय लें, तब आपका पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करे। उन्हें ऐसे चुनाव करने की समझ दीजिए जो आपके वचन के अनुसार हों। उन्हें संसार की अस्थायी खुशियों से बचाइए और उन्हें अपने अनंत प्रेम में स्थिर बनाए रखिए। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। बचपन से ही उनके मन में आपके वचन के प्रति प्रेम उत्पन्न कीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें ऐसे शिक्षक, ऐसे मित्र और ऐसा वातावरण दीजिए जो उनके चरित्र को अच्छा बनाए। उनका जीवन आपके प्रकाश से भर दीजिए ताकि वे बड़े होकर भी आपके मार्ग से ना हटें। हे पिता, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें शांति दीजिए। उन्हें बुद्धि दीजिए कि वे अपने बच्चों को केवल संसार की शिक्षा ही नहीं, बल्कि आपके वचन की भी शिक्षा दें। उनके घरों को ऐसा स्थान बना दीजिए जहाँ प्रेम हो, क्षमा हो, प्रार्थना हो और आपका भय हो। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे घरों में किसी प्रकार का विवाद, कटुता या मनमुटाव है, तो उसे दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो जल्दी क्रोधित ना हो, बल्कि जल्दी क्षमा करे। हमारे शब्द ऐसे हों जो एक दूसरे को तोड़े नहीं, बल्कि उत्साहित करें। हमारे घर आपकी शांति और आपकी उपस्थिति से भर जाएं। पिता, हमें अपने मन की रक्षा करना सिखाइए, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे समझौतों से शुरू होता है। हमें उन छोटी बातों में भी सतर्क रहना सिखाइए जो धीरे धीरे हमें आपसे दूर कर सकती हैं। हमारे विचार पवित्र रहें, हमारी बातें पवित्र रहें और हमारे कार्य भी आपकी महिमा के योग्य हों। हे प्रभु, यदि कभी हम गिर जाएं, यदि कभी हमसे भूल हो जाए, तो हमें अपने पास लौट आने की नम्रता दीजिए। हमें अपने पापों को छिपाने वाला नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आपकी क्षमा मांगने वाला बना दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आपका प्रेम महान है और आपकी दया हर सुबह नई होती है। इसलिए आज हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हे दयालु पिता, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि लोग हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र से आपको पहचानें। हमारा जीवन इस संसार में आपके प्रकाश का प्रतिबिंब बने। जब लोग हमें देखें तो उन्हें हमारे अंदर आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी सच्चाई दिखाई दे। हमें घमंड से बचाइए और नम्रता में बढ़ाइए। हमें अपने वचन के प्रति आज्ञाकारी बनाइए ताकि हमारा हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु, आज हम फिर से ये निर्णय लेते हैं कि हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होंगे और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे। हम आपके मार्ग को चुनेंगे, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपका मार्ग ही जीवन का मार्ग है, आपकी इच्छा ही उत्तम है और आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।